Hello friends. So in this video we are going to discuss upon speed and velocity. First of all we will see जैसे कि हर चैप्टर के शुरुआत में दिया जाता है इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, इस चैप्टर में जानेंगे क्या, किन किन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल जाएगा, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो वैसे ही मैं भी अपने वीडियो का एक इंट्रोडक्शन उसको पहले देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में देता हूँ। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट स्पीड, वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, we will see the formulas of speed, the formulae of speed and velocity. We will solve some examples, and also the biggest thing is we will differentiate between speed and velocity. That is, हम speed और velocity में difference जो है इन दोनों में वो फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को मोशन के बारे में बताया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, एंड इवन दैट मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम क्या लेते हैं वो भी मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको वन डायमेंशनल वर्ड, टू डायमेंशनल वर्ड्स के आपको एग्जाम्पल दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन सब टॉपिक्स के बाद आता है जो सबसे बड़ा टॉपिक है, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, जो मोशन के चैप्टर में सबसे बड़ा एक टॉपिक है। अब स्पीड क्या होती है? जैसे कि जब तक आप, जो मैंने अभी प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स बोले, जब तक आप उनके बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक आप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं या कहीं उसमें एरर है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। या अगर और भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है डाउट को क्लियर करने के लिए, एडुकेटिव वीडियो के लिए। अब जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया, उनके डिफरेंस के बारे में बताया। तो आप देख सकते हैं उसको, और देखने के बाद यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वी ओनली केयर अबाउट द मैग्नीट्यूड, we do not care about the direction in which the object is going, in which way the object is going, we do not care about that। मतलब कि किस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है हम उसकी केयर नहीं करते, हम परवाह करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की। तो उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है? एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम सिर्फ इसमें स्पीड जानते हैं, मैग्नीट्यूड जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से चल रहा है, ये नहीं जानते हैं कि किस तरफ जा रहा है। लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होते हैं? जो वेलोसिटी होती है उस वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इन वेलोसिटी वी केयर अबाउट बोथ एस्पेक्ट्स, दैट इज वी केयर अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी में हम ऑब्जेक्ट के दोनों चीज़ों की केयर करते हैं, कि वो कितने स्पीड से चल रहा है और दूसरा वो किस तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम वेलोसिटी में लेकर चलते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड, कि स्पीड की पहले डेफिनेशन क्या होती है। यस, स्पीड की भी एक डेफिनेशन होती है, जैसे सबकी डेफिनेशन होती है फिजिक्स में, वैसे ही स्पीड की डेफिनेशन होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड की डेफिनेशन से। सो आई रोट द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। When an object covers some distance per unit time, then this quantity is called the speed of the object। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है दिए गए टाइम पर यूनिट टाइम, किसी समय पर, तब उसको क्या कहते हैं? उस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्पीड। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्पीड क्या होती है। अब स्पीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ये हम देखते हैं। स्पीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पहला, कि कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इससे कोई मैटर नहीं करता कि एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरा है कि वो कुछ डिस्टेंस कवर करना चाहिए। तो नोट दैट
कि मैं डिस्टेंस के बारे में बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। वो कुछ डिस्टेंस कवर करना चाहिए और किसी दिए गए समय पर, मतलब किसी दिए गए समय पर उसको एक डिस्टेंस दी गई, समय दिया गया, तो उसने उतना डिस्टेंस में, उतना टाइम में उतना डिस्टेंस कवर किया। तो जब हम इस क्वांटिटी को एक ही, मतलब इन दोनों डिस्टेंस और टाइम, ये जो दोनों क्वांटिटी है इसको एक में बोलेंगे, तो उस जो वो जो क्वांटिटी निकल के आएगी तो वो क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे मैंने दी लगाया है, तो दी का मतलब होता है हमने इस ऑब्जेक्ट की पहले बात कर ली है, तो ये इस ऑब्जेक्ट की वो स्पीड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस टू क्लियर दिस कंसेप्ट। So let's take the example of truck. तो let's assume कि एक ट्रक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक है, और वो 40 किलोमीटर्स कवर करता है। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दे दी। अब 40 किलोमीटर्स वो कवर करता है 2 घंटे में, यानी कि 2 आवर्स में। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस किसी दिए गए समय में कवर किया है। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, जब हम इस दिए गए टाइम को और इस दिए गए डिस्टेंस को एक ही साथ में बोलेंगे, तब उसको कहेंगे द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब स्पीड का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, वेयर v इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, s इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड t इक्वल्स टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। यानी कि जिस v होता है, हर कहीं पे भी v स्टैंड्स फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी, और भी बहुत चीज़ें होती हैं v के लिए, लेकिन हम अभी v को स्पीड के रूप में ले रहे हैं। v को जो स्पीड है उसको v से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो v क्या है, व्हाट इज v? जब भी हम v को लेंगे तो v का मतलब है स्पीड। तो अभी आप इतना जानिए, v को हम वेलोसिटी भी लेते हैं, स्पीड भी लेते हैं। मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में। तो ये v का मतलब स्पीड। अब s मैंने आपको बता दिया है कि s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसमें लिखा है डिस्टेंस, तो यहाँ पे s का मतलब हो जाता है डिस्टेंस, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस नहीं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है, लेकिन मैं अगर 20 किलोमीटर लूँ तो 20 किलोमीटर्स 2 घंटे में कवर किया, तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो गलत आ जाएगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे s की जगह लिखनी है, सब्सटीट्यूट करना है इसकी वैल्यू पे। फिर टाइम 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 को हम t से सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब t स्टैंड्स फॉर टाइम, और टाइम में भी हम यही नहीं बोलेंगे कि दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ना, दैट इज रॉन्ग। हम क्या बोलेंगे, speed equals to the total distance covered by an object upon the total time taken by the object। तो ये है एक करेक्ट डेफिनेशन। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और हमें जो जो ज़रूरत है, जो जो चीज़ें हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं, जो नेसेसरी हैं स्पीड फाइंड करने के लिए, वो दी गई हैं, एंड दैट आर द डिस्टेंस, the total distance and the total time taken to cover this distance। अब डिस्टेंस कितना कवर किया है इस ट्रक ने, 40 किलोमीटर्स, और टाइम कितना लिया, 2 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट का मतलब इनकी वैल्यू, इनकी जो वेरिएबल्स हैं या इनके जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर इनकी वैल्यूज रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया था v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, तो यहाँ पे हम आराम से s को 40 से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और t को 2 आवर्स से। तो स्टार्ट करते हैं। अब v इक्वल्स टू, v का मतलब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, या
v को ग्रीन कलर से कर लेते हैं। अब s की जगह हमें 40 किलोमीटर सब्सटीट्यूट करना है। ये कभी ना करिएगा कि s की जगह t सब्सटीट्यूट और t की जगह s की वैल्यू सब्सटीट्यूट, ये कभी ना करिएगा, इससे आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा गलत आ सकता है। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू s अपॉन टी, तो s की वैल्यू हमें दी गई है 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली 40 अपॉन 2 आवर्स, तो यहाँ पे 2 सिंपली। अब हम यूनिट क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 40 अपॉन 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलोमीटर्स। अब 40 की जो यूनिट है वो है किलोमीटर्स और अपॉन आर। तो अब मैंने यहाँ पे इनकी जो यूनिट है वो लिख दी है, किलोमीटर पर आवर। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है किलोमीटर टाइम्स आर रेज टू द पावर -1। तो मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स में पढ़ा होगा कि हम किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो मैंने भी वही चीज़ किया है। अब यहाँ पे 40 और 2 हम देख रहे हैं कैंसिल हो सकता है, तो 2 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 2 एंड 2 टाइम्स 20 इक्वल्स टू 40, सो वी गेट v इक्वल्स टू 20 किलोमीटर्स पर आवर और 20 किलोमीटर आर रेज टू द पावर -1। तो अब हमें पता चल गया कि इस ट्रक की जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर की थी, यानी कि 20 किलोमीटर्स आर रेज टू द पावर -1। तो ये है स्पीड। अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने बोला था स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पे केयर करें। हम ये नहीं कह रहे कि इसने फॉरवर्ड एक्सेलरेट किया या बैकवर्ड जा रहा था, ये आगे जा रहा था या पीछे जा रहा था, यानी कि राइट पे जा रहा था कि लेफ्ट पे जा रहा था, तो हमने ये डिस्कस नहीं किया ये चीज़, क्योंकि स्पीड में कोई ज़्यादा अपना मायने भी नहीं रखती। ये जो चीज़ है डायरेक्शन, इसका ज़्यादातर जो यूज़ है वो वेलोसिटी में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी एंड आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज स्पीड। नाउ द स्पीड प्लस द डायरेक्शन in which the object is going, या in which way the object is going, is called its velocity. Speed यानी कि v प्लस डायरेक्शन यानी कि लेट्स टेक d फॉर डायरेक्शन, इसका मतलब होता है वेलोसिटी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड दी जाए और उसका डायरेक्शन दिया जाए तो वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का। द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी कि दिस क्वांटिटी का मतलब है velocity, is the same as that of speed. It means that the formula of speed is v equals to s upon t, then as that formula, the formula of velocity is also v equals to s upon t. अब जैसे कि हम स्पीड को सब्सटीट्यूट करते हैं v से, वैसे ही हम वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट करते हैं v से। लेकिन इन दोनों की डेफिनेशंस में सिर्फ यही अंतर है डायरेक्शन का, और इन दोनों के फॉर्मूले में ये अंतर है कि हम s की जगह डिस्टेंस सब्सटीट्यूट करते हैं और इसमें s की जगह डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका फॉर्मूला भी वेक्टर क्वांटिटी के जैसा ही होगा। और मैंने आपको बताया टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि टाइम तो हमेशा मोशन जब होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में तो टाइम उसमें हमेशा एक तरह से चिपका रहेगा। लेकिन वेलोसिटी जैसे हम स्पीड में डिस्टेंस लिए, तो डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो हम इसमें जो भी इसका फॉर्मूला होगा उसमें भी हम क्या लेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज ही लेंगे। तो हम यहाँ पे s की जगह डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी अंतर होता है, कभी कभार नहीं भी होता है, कभी कभार काफ़ी अंतर हो जाता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम तभी सब्सटीट्यूट कर पाएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है, v इक्वल्स टू s अपॉन t, वेयर v is velocity, s is the displacement of the object, and t is the total time taken by that object. अब
कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए कि ये एक पूल है या स्विमिंग पूल है, कोई यहाँ पे स्विमर आता है, यहाँ पे ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल का मतलब शुरुआती पोजीशन। यहाँ से वो स्टार्ट करता है स्विम करना, धीरे धीरे यहाँ तक आता है और ये टोटल 90 मीटर्स कवर किया, 90 मीटर्स कवर किया इस स्विमिंग पूल में। अब ये 90 मीटर्स कवर किया तो इसका डिस्टेंस भी 90 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 90 मीटर होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, हम देख सकते हैं। लेकिन हम उसी पाथ से ये वापस आया और अपने इनिशियल पोजीशन पे जाके खड़ा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये कितना अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, 0 मीटर। दो इसने 180 मीटर कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 मीटर। तो अब 0 मीटर, अब आपको अगर मान लीजिए कोई भी टाइम दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल इसने 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स ले लेते हैं, लेट्स टेक द टाइम एज 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। अब अगर हम इसकी वैल्यू पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आएगी v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, और वी कैन से दैट, और 0 मीटर टाइम्स सेकेंड रेज टू द पावर -1। ये हम कह सकते हैं, ये दोनों ही सेम है, बोथ आर सेम। अब ये 0 कैसे हुआ, क्योंकि जब हम 0/60 लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो गया, यानी कि इसने मूवमेंट ही नहीं किया। जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसने मूवमेंट ही नहीं किया। तो इसका मतलब वेलोसिटी ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। अब आप इसमें बोल सकते हैं कि इसने डायरेक्शन कहाँ बताई। यस, जब मूवमेंट ही नहीं हुआ तो डायरेक्शन किस बात का। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट, किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आपने आधा बताया है। 5 मीटर पर सेकेंड किस तरफ, राइट, लेफ्ट और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ। तो यहाँ पे पूरा बताने के लिए आपको लिखना पड़ता है टू दी कोई भी डायरेक्शन, लेट्स टेक नॉर्थ, टू दी एन, दैट इज टू दी नॉर्थ। तो ये जो होल है सेंटेंस, ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है v इक्वल्स टू s अपॉन t एज द सेम दैट ऑफ स्पीड। अब हमने ये देखा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है। हमने ये देखा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों की SI यूनिट क्या होती है, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट का मतलब जो पूरी यूनिवर्स में मानी जाए, दैट इज मीटर पर सेकेंड। चाहे जिस ऑब्जेक्ट की आप SI यूनिट लेंगे वो कम ही में होगी, मीटर पर सेकेंड। और जहां तक कि हम देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो लगभग स्पीड के मींस थोड़ा बहुत स्पीड से मैच करती है। अब मीटर पर सेकेंड इसकी भी SI यूनिट है स्पीड की, और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की भी SI यूनिट है। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड व्हाट्स द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, so the SI unit of speed and velocity are same, that is meter per second. अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी। तो इस वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए इसकी स्पीड ढूंढने की। सो आई होप यू डिड, आपने ढूंढा होगा, आपने ट्राई किया होगा, एटलीस्ट यू ट्राइड। अब हम इसको लेट्स वर्क दिस सम टुगेदर। यहाँ पे स्पीड के लिए मतलब कि मैंने आपको बताया था कि स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो इसने 180 मीटर्स कवर किया, क्योंकि ये जो पूल की लेंथ थी वो 190 मीटर्स थी, तो
2 बार इस पाथ को कवर किया, यानी कि 180 मीटर्स। टाइम लगा 60 सेकेंड्स। तो इट इज़ सो सिंपल, 180 अपॉन 60, जो हमारा यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। 0 एंड 0 विल बी कैंसिल आउट। 6 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 6, 6 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 18। सो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी? 3 मीटर पर सेकेंड, और जो कि एक स्विमर के लिए बहुत ही अच्छी स्पीड है, एवरेज सी स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है। अब ये आप देख सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में कितना ढेर सारा डिफरेंस है। 0 और 3 तक का डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में नॉर्मली स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक डिफरेंस है कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। अगर वेलोसिटी भी स्केलर होती तो वेलोसिटी लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो फिर स्पीड ही होता। क्यों? क्योंकि हम स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं। वी डू नॉट केयर अबाउट द डायरेक्शन इन विच वे द ऑब्जेक्ट इज गोइंग और द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डिफरेंस इसका बस यही है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी इन दोनों में ही कोई भी डिफरेंस और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और आप इसको देख भी सकते हैं या आप कहीं पे भी सर्च भी कर सकते हैं। यू कैन ब्राउज दिस that the difference between speed and velocity is only 2, that the speed is scalar quantity while the velocity is vector quantity. And in velocity we do care about the direction, and in speed we do not care about the direction in which way the object is going. We don't care at what magnitude the object is going, we only care about that. So हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छी बनाऊँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, और आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट का मतलब कोई भी डाउट, इफ़ दैट डाउट इज़ ऑफ 12th, तो मैं भी उसको सॉल्व कर सकता हूँ। या आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी तो 8th क्लास में हूँ, 12th का कैसे करूँगा, तो आप वो पूछ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी ऐसी मतलब कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको उसके लिए एक अगली वीडियो बना के दूंगा जो कि स्पीड और वेलोसिटी का पार्ट 2 होगा। वैसे आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी इसमें गलतियां या कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई होगी। तीसरी चीज़, आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज़ वेरी गुड। एंड इस वीडियो को, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक करिए और इसको थोड़ा सा स्प्रेड भी करिए ताकि और लोग भी जानें। थैंक यू।